राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली क्लासेस में सिखाया, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना। आज हम सीखेंगे कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में किस प्रकार से बदला जाता है और उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार से आसान बनाया जा सकता है। आज की क्लास में हम वही सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कन्वर्ट टू द ग्राम इन किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में हमें बदलना है। क्या करना है? ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। अब ग्राम हमारी छोटी यूनिट है और किलोग्राम बड़ी यूनिट है, ठीक है। अब ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे? मैंने एक क्लास ली थी जिसमें आपको उनमें फॉर्मूले सिखाए थे। सबसे पहले आप उन फॉर्मूले वाली क्लास को देखिए जाके, उनको सीखिए जाके और समझिए जाके, तब आप अपने आंसर्स आराम से दे पाएंगे। क्वेश्चंस को आराम से देखते ही आप उनको सॉल्व कर पाओगे और किस प्रकार से उनमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। हमें पता है कि 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम होता है 1/1000 किलोग्राम। ग्राम को चेंज करने के लिए, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 का भाग देते हैं। पहले हमने क्या किया था कि जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं तब हम 1000 का गुणा करते हैं। अब छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं कि 1000 का भाग दे रहे हैं। तो इस 1 की जगह वो संख्या आएगी जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। इस 1 की जगह हम उस संख्या को लिखेंगे जिसका आंसर हमसे पूछा गया है। तो चलिए क्या करेंगे, इस 1 की जगह क्या लिखेंगे? 2484 अपॉन 1000। क्लियर? तो क्या आएगा? अब आप देख रहे हैं इसका एक सिंपल मेथड ये है कि 1000 में कितनी जीरो आ रही है? 1000 में 3 जीरो आ रही है, तो पीछे से 3 डिजिट्स के पहले हमें पॉइंट लगा देना है और बस हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3, 1000 में कितनी जीरो है? 3। पीछे के 3 डिजिट्स हटा दीजिए, 1 2 3, पीछे के 3 डिजिट्स हट गए। 2.484 किलोग्राम। अब आपको एक चीज इसमें ध्यान और देनी है कि पॉइंट के पहले की जो संख्या है, पॉइंट के पहले जो संख्या है वो किलोग्राम में लिखी जाती है और पॉइंट के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो ग्राम में लिखी जाती है। इसको आपको ध्यान में देना है कि पॉइंट के पहले जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो किलोग्राम में, या अगर आपको लीटर में पूछ लिया जाए या किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो पॉइंट के पहले की संख्याएं उसमें लिखी जाती हैं, बड़े यूनिट में लिखी जाती हैं, और पॉइंट के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो छोटे यूनिट में लिखी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 5464 ग्राम। 5464 ग्राम प्लस 24 किलोग्राम। अब चेंज क्या करना है कि ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना है। क्या करना है? ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 का भाग देते हैं। अब 1000 का भाग देंगे तो किस में भाग देंगे? जो संख्या हमारी ग्राम में लिखी हुई है। तो ग्राम में लिखी हुई है 5464। अब 1000 का भाग देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कितनी जीरो हैं? 3। तो 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट आ जाएगा। 3 डिजिट्स के पहले क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो 3 डिजिट्स हमें पीछे से गिनना है, ना कि आगे से। यदि हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम सबसे पहले संख्या को पीछे से गिनना शुरू करते हैं, पीछे से ही हम ऐड करना शुरू करते हैं। मतलब ये हमारा यूनिट डिजिट है, ना कि ये यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट से ही हम अपने सवाल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स के पहले क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट कहाँ आएगा? 5 के बाद। तो 5.464 किलोग्राम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 5 है वो पॉइंट के पहले की जो संख्या है वो बड़ी यूनिट है, मतलब किलोग्राम है। और किलोग्राम के बाद की जो पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो ग्राम है। अब हमें क्या करना है? हमें ऐड करना है।
तो 5.464 प्लस 24। अब 5 किलोग्राम दशमलव 464 ग्राम। अब ये तो 5 किलोग्राम है और ये 24 किलोग्राम है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 24 वाला। अब ऐड किस प्रकार करेंगे? ये 24 तो बड़ा हो गया, लेकिन 24 के बाद तो पॉइंट लगा ही नहीं है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 5 के बाद लिखा है 0.464। अब यहाँ तो पॉइंट है नहीं, तो अपने मन से हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और 0 लगा दिया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 464.5492। तो क्या हो गया हमारा? 29.464 किलोग्राम। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितना सिंपल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दशमलव में दिया गया है। अब ये इसको हम किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। 58.246 अपॉन 1000। अब क्या करेंगे? पहले तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया था उसमें तो कहीं पॉइंट आया नहीं, लेकिन जब हमने 1000 का भाग दिया इसके बाद पॉइंट में संख्या आ गई। अब यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? अब पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 58.246 ग्राम है, नीचे 1000 का हमने जब भाग देंगे तो क्या करेंगे? अब 1000 का डिवाइड इसमें देंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे। अब पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट हटाने के लिए हमें ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं? 3 संख्याएं लिखी हुई हैं। कितनी लिखी हुई हैं? 3 संख्याएं लिखी हुई हैं। अब 3 जीरो किस में आती हैं? 1000 में। तो क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे और 1000 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। अब 1000 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे, जब 1000 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पॉइंट इसका हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 58246 ग्राम अपॉन, अब 1000 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें है, टोटल जीरो कितनी हो गई? 6। तो 10 लाख इसका आंसर आ जाएगा। अब जब 10 लाख का डिवाइड हम इसमें देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? ध्यान दीजिएगा कि कितनी जीरो है इसमें? 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर डिजिट्स कितने हैं? 5। मैंने बताया था कि जब इसका इसमें डिवाइड हम देंगे तो डिवाइड देने के लिए हमें कितने डिजिट्स हटाने पड़ेंगे? 6, क्योंकि इसमें 6 जीरो है तो 6 डिजिट्स हमें हटा देने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे अब कुछ लिखा नहीं है तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे। क्या कर देंगे? 0। इसके बाद आ जाएगा पॉइंट, तो 0.05 पॉइंट आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए हमने यहाँ पे आपको 0 लिख दिया। 0.058246 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे पॉइंट लगा है। अब पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना है? पॉइंट के बाद पहले देख लेते हैं कि पॉइंट के बाद संख्याएं कितनी लिखी हुई है। पॉइंट के बाद 3 संख्याएं लिखी हुई हैं। अब 3 जीरो किस में होती है? 1000 में होती है। तो 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर, 1000 का मल्टीप्लाई नीचे। 1000 का जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारी संख्या सेम टू सेम वही आ गई, बस पॉइंट हट गया। क्लियर? अब 1000 का मल्टीप्लाई 1000 में किया तो 10 लाख इसका आंसर आ गया। अब 10 लाख का जब आप ऊपर वाली संख्या में भाग दोगे तो क्या आएगा? तो हम जानते हैं कि 10 लाख में कितनी जीरो हैं? 6 जीरो हैं। तो 6 डिजिट्स के पहले पॉइंट आएगा। कितने डिजिट्स के पहले? 6 डिजिट्स के पहले पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे हमारे 5 डिजिट्स थे, अब 6 डिजिट तो है नहीं, तो 6 डिजिट नहीं है तो इसके लिए हमने अपने मन से आगे 0 लगा लिया। अब 0 लगा लिया और 0 के पहले हमारा क्या आ गया? पॉइंट। अब देखिए 0 लगा लिया, 0 के पहले पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद देखो क्या 6 डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा आंसर हो गया।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं आया है तो आप इसको एक दो बार जब आप रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 24 ग्राम प्लस 2 किलोग्राम। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे हम कि 24 को सबसे पहले हम चेंज करेंगे किलोग्राम में। अब किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने 1000 का भाग दे दिया। अब 1000 का भाग दे दिया तो 1000 में जीरो कितनी है? 3। तो 3 डिजिट्स के पहले क्या आएगा? पॉइंट आएगा। लेकिन ऊपर कितनी डिजिट्स हैं? ओनली 2। जब ऊपर के ओनली 2 डिजिट्स हैं, ओनली 2 संख्याएं हैं और नीचे हमें 3 है, 3 शून्य दिए गए हैं, क्योंकि 1000 का भाग जब हम 24 में दे रहे हैं तो 1000 का भाग 24 में देने के लिए हमारे पास संख्याएं कितनी होनी चाहिए? बराबर की संख्याएं होनी चाहिए। अब 24 तो छोटा है, 1000 बड़ा है। अब नीचे तो 3 संख्याएं, ऊपर कितनी हैं? 2। तो 3 संख्याओं को बैलेंस करने के लिए हमने इसके आगे 0 लगा दिया। अब आ जाएगा हमारा पॉइंट। अब पॉइंट को दिखाने के लिए हमने आगे इसके 0 लगा दिया, तो 0.024 किलोग्राम। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ तो हमारा 0.024 किलोग्राम आ रहा है, लेकिन ये 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम जो है वो हमारा बड़ा यूनिट है, तो 2 हम पहले लिखेंगे प्लस 0.024। अब इसको ऐड किस प्रकार से किया जाएगा? मैंने आपको यहाँ पे ऐड करने का तरीका बताया था। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.024 किलोग्राम। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लास आज की समझ में आई होगी। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो कृपया लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।